A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 9, that is heredity and evolution. In previous classes we study about question answer of this chapter. In today's class we continue some remaining question answer of this chapter. Okay, so let's start today's class. So, our first question is, a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flowers with most short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of all the tall parent can be depicted as. तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चन में जो है एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है पी प्लांट का ही, ठीक है ना। उस पी प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्रॉसिंग करवाई जा रही है, किस किस के बीच में क्रॉसिंग करवाई जा रही है, टॉल पी प्लांट के बीच में, ठीक है ना। टॉल पी प्लांट के बीच में जिसके फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है, और उसके अलावा शॉर्ट पी प्लांट में जिसके फ्लावर का कलर है वाइट। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो टॉल पी प्लांट है उनमें कौन से कलर के फ्लावर खिल रहे हैं, उनमें फ्लावर जो है वॉयलेट कलर के खिल रहे हैं। ओके, और जो शॉर्ट पी प्लांट है उसमें किस कलर का फ्लावर खिल रहा है, वाइट कलर का। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, तो ये तो पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अब इनका क्रॉसिंग करवाया गया तो जो प्रोजेनी आई है, जो ऑफस्प्रिंग आया है, उसका कैसा कलर हमको दिख रहा है और कैसा हाइट दिख रहा है। तो उस प्लांट का हाइट हमको दिख रहा है कि वो जितनी भी प्रोजेनी आई है उसमें कौन से कलर का फ्लावर खिल रहा है, वॉयलेट कलर का फ्लावर खिल रहा है। और हमको ये पता है कि वॉयलेट कलर का फ्लावर जो है वो नॉर्मली कौन से प्लांट में ग्रो कर रहा था, टॉल पी प्लांट में, ठीक है ना। बट अब क्या हो रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि वॉयलेट कलर के फ्लावर तो खिल रहे हैं, बट हाफ जो प्रोजेनी है वो कैसी है, शॉर्ट हाइट की है, मतलब हाफ टॉल होगी और हाफ शॉर्ट होगी, ठीक है ना। तो अब इसका जेनेटिक मेकअप बताओ कि जो टॉल पेरेंट है वो कैसे दिखाई देंगे, मतलब किस तरह से उसको डिनोट करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, जो पेरेंट्स है मतलब जिनका क्रॉसिंग करवाया जाएगा वो हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, वॉयलेट कलर के फ्लावर हमको दिख रहे हैं टॉल पी प्लांट में, है ना, और वाइट कलर के फ्लावर हमको दिख रहे हैं शॉर्ट पी प्लांट में। अब इनकी जो ऑफस्प्रिंग आई है उसमें हमको कैसे दिखा, वॉयलेट कलर का फ्लावर तो दिखा, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आए हैं उनमें जो हाइट है वो कैसी है, वो हाफ टॉल है और हाफ शॉर्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें ये तो नहीं बता रहा है कि प्योर टॉल है कि प्योर शॉर्ट है ना। तो ये जो प्रोजेनी आई होगी वो किस तरह से होगी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप क्रॉसिंग भी कर सकते हो। तो जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू दोनों रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमको पता है कि जो फ्लावर है वो प्योरली क्या है, वॉयलेट कलर का है, ठीक है ना। फ्लावर जो है वो कैसा है, वॉयलेट कलर का है, ये तो हमको पता है। लेकिन जो प्लांट का हाइट है वो कैसा है, टॉल भी और शॉर्ट भी, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट का हाइट है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी से, क्योंकि हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पता है कि नहीं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, मतलब कि प्लांट जो है वो कैसा होगा, टॉल ही होगा। ओके, तो ये था आपका आंसर आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। ओके, आप क्रॉसिंग करके भी देख सकते हो, मैं आपको अब पूरा क्रॉसिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। ओके, तो देखो आंसर में आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑल द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू. Since all the progeny bore violet flowers, it means that the tall plant having violet flowers as जीनोटाइप उसका क्या हो जाएगा, WW हो जाएगा, मतलब कैपिटल W. ओके, वॉयलेट कलर का फ्लावर खिल रहा है, मतलब जो जीनोटाइप है फ्लावर के कलर के लिए वो क्या होगा, कैपिटल W हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहा है, सिंस द प्रोजेनी इज बोथ टॉल एंड शॉर्ट, द पेरेंट प्लांट वॉज नॉट अ प्योर टॉल प्लांट, इट्स जीनोटाइप मस्ट बी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो हमको ये बात तो पता है कि अगर प्योर टॉल प्लांट नहीं है तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी होगा, और प्योर वॉयलेट कलर का है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू ही होगा। ओके, तो इस वे में अगर आंसर को देखें तो आंसर होगा आपका सी, दैट मीन्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू। ओके, ये जो कैपिटल डब्ल्यू है वो आपको किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके वॉयलेट कलर के फ्लावर को, और ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी है ये दिखा रहा है टॉल प्लांट, बट ये किस टाइप के टॉल है, ये प्योर टॉल नहीं है। ओके, क्योंकि इनका जीनोटाइप डिफरेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes.
On the basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि जो चिल्ड्रन आए, मतलब एक स्टडी के थ्रू हमको पता चला कि जो चिल्ड्रन थे उनके आई का कलर कैसा था, लाइट कलर के आईज थे, ओके। और उनके जो पेरेंट्स थे उनके भी आई के कलर हमको कैसे दिखे, लाइट। तो देखो इसमें ये नहीं दिखा रहा है कि मेल के लाइट कलर के हैं कि फीमेल के लाइट कलर के, इसमें पेरेंट्स बोल दिया है। दैट मीन्स जो उनके मदर और फादर दोनों होंगे उनके आइज़ का कलर हमको क्या दिख रहा है, लाइट कलर का ही दिख रहा है। और जो प्रोजेनी है वो भी क्या दिख रही है हमको, लाइट कलर की। तो यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव की तो कोई बात ही नहीं आएगी। बट आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ भाई कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, मतलब लाइट डोमिनेंट है या डार्क डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट है। तो अब देखो क्वेश्चन पे हम अगर क्वेश्चन पे ही हम अपना सेंस लगाएं तो हमको ये तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे तो डार्क कलर के कोई है ही नहीं। अब पेरेंट्स में कोई डार्क कलर के तो है ही नहीं, मतलब पेरेंट जो है लाइट कलर के ही हैं आइज़ वाले। तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का बात आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम आंसर को कैसे बताएंगे, तो आप इसमें क्रॉसिंग करके दिखा सकते हो। क्या बता रहा है, लेट अस अज्यूम दैट चिल्ड्रन विथ लाइट कलर्ड आइज कैन आइदर हैव, जो लाइट कलर के लाइट आई कलर के जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा दिख सकता है हमको, या तो कैपिटल एल दिख सकते हैं दोनों, या फिर कैपिटल और एल स्मॉल एल, या फिर दोनों कैसे दिखेंगे, स्मॉल एल दिखेंगे, ओके। तो अगर हम मानते हैं कि अगर जीनोटाइप जो है वो कैपिटल एल है, ठीक है, पेरेंट्स का, तो जब हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो वो क्रॉसिंग हमको दिख रहा है, ये आपका मेल का हो गया, ये फीमेल का, और क्रॉसिंग करवाया तो चिल्ड्रन का। तो सेम एज इट इज़ कॉपी हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें तो कोई और डिफरेंट कैरेक्टर हमको दिख ही नहीं रहा है। और अभी हम म्यूटेशन वगैरह तो देख रहे नहीं है कि भाई कुछ केमिकल की वजह से या कुछ रेडिएशन की वजह से जीन जो है वो म्यूटेट हो जाएगा और कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ म्यूटेशन का चांसेस तो है नहीं, यहाँ पे हमको एज इट इज़ पेरेंट्स की तरह ही जो प्रोजेनी है उसका आइज़ का कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम जीनोटाइप जो है कैपिटल एल भी ले रहे हैं तो बच्चे का भी जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल एल आएगा। तो यहाँ पे आप किसी को बता सकते हो कि भाई ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऐसे हम बता तो नहीं सकते। इसमें दोनों जो है दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बच्चे के आइज़ का कलर क्या ले रहे हैं, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि बच्चे का जीनोटाइप जो है वो क्या आ गया, स्मॉल एल आ गया सॉरी स्मॉल एल आ गया। देन जो पेरेंट्स होंगे उनका भी जीनोटाइप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, स्मॉल एल होगा, क्योंकि पेरेंट्स से ही तो इनहेरिट हो रहा है ना आई कलर। जो चिल्ड्रन है उसमें पेरेंट्स से ही तो इनहेरिट होके आ रहे हैं, हम हेरिडिटी पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर में कोई डोमिनेंट नहीं, कोई रिसेसिव नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते कि भाई ये डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर है, ओके। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, जो डॉग का कलर है, डॉग के कोट का कलर मतलब डॉग का कलर है ना, तो डॉग का कलर जो है उसमें कौन सा कलर जो है वो आपका डोमिनेंट है, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ सीरीज़ को ले लेते हैं। तो देखो कैसे बता रहा है, और डॉग्स हैव अ वैरायटी ऑफ जीन्स दैट गवर्न कोट कलर। डॉग्स के पास बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके कोट के कलर को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीन में ही क्या होता है, ट्रेट होता है, चाहे वो कलर हो या बिहेवियर हो, कुछ भी हो, ओके। देन दीज आर एटलीस्ट 11 आइडेंटिफाइड जीन सीरीज। तो देखो यहाँ पे हम जीन के मतलब वो जो जीन्स का नाम रखा गया है वो भी बता रहे हैं कौन कौन से जीन है, जीन A B C D E F G M P S T। ये 11 जीन्स जो हैं, ये 11 जीन जो हैं ये डॉग के कोट के कलर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है दैट इन्फ्लुएंस कोट कलर इन डॉग, मतलब ये जो 11 जीन्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि डॉग में कोट के कलर को जीन जो है, इस पर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो उसके कोट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 11 जीन्स होते हैं, वो जीन कौन कौन से हैं, A B C D E F G, ये तो आप याद रख सकते हो, और उसके अलावा M P S and T, ओके। ये 11 जीन्स हैं। नाउ क्या बता रहा है, अ डॉग इनहेरिट 1 जीन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पेरेंट, द डोमिनेंट जीन गेट एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप, है ना। तो क्या बता रहा है, डॉग जो है अपने पेरेंट्स से क्या करेगा, एक जीन को इनहेरिट करेगा, पूरे के पूरे जीन तो होंगे नहीं, है ना, तो एक जीन को इनहेरिट करेगा, तो उसमें से जो डोमिनेंट जीन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा फिनोटाइप में। भले फिनोटाइप यानी क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अगर जीन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी होगा तो जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा, क्योंकि अभी हम जीनोटाइप नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं, ओके। तो फिजिकली वो हमको मतलब सामने से वो हमको जैसे दिखेगा तो वो डोमिनेंट वाला दिखेगा, ठीक है।
तो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर सीरीज बी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमको पता है बी भी है, ठीक है। इन द सीरीज बी अ डॉग कैन बी जेनेटिकली ब्राउन और ब्लैक, मतलब अगर हम बी का सीरीज ले रहे हैं तो कैपिटल बी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ब्लैक को, एंड स्मॉल बी जो है वो आपके कलर को दिखा रहा है ब्राउन। ओके, तो आप याद रखिएगा कैपिटल बी इज़ फॉर ब्लैक कलर एंड स्मॉल बी इज़ फॉर ब्राउन कलर। ओके, तो आप क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था ना, होमोजाइगस जब भी वर्ड आ जाता है होमो, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स सेम। होमो वर्ड जब भी आता है तो हम सेम चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ होमोजाइगस ब्लैक का है, मतलब कि दोनों जीन जो होंगे वो कैपिटल बी होंगे। होमोजाइगस ब्राउन कहेगा तो जो दोनों जीन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल बी होंगे, ठीक है ना। अब क्या करवाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉसिंग करवा रहे हैं कैसे, ये ब्लैक कलर है और ये क्या है आपका ब्राउन, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। ऊपर पे क्या है, ब्लैक है, और जो वर्टिकली लिखा हुआ है दैट इज़ ब्राउन कलर। अब क्या हो रहा है, अब इनका क्रॉसिंग करवा दिए, ठीक है। ये गैमेट निकल गया बी बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब इनका जो प्रोजेनी आई वो सारे के सारे कैसे थे, आपके हेट्रोजाइगस थे, दिख रहे हैं ना, हेट्रोजाइगस जीन कैरी किए हुए हैं ना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो 4 प्रोजेनी आई, मतलब 4 ऑफस्प्रिंग आए, वो चारों ऑफस्प्रिंग कैसे थे, चारों हेट्रोजाइगस जीन कैरी किए हुए थे, ठीक है ना। बट हेट्रोजाइगस तो थे, लेकिन हमको तो पता है भाई कि ब्लैक कलर जो है दैट इज डोमिनेंट एंड ब्राउन इज रिसेसिव। ओके, तो अगर कैपिटल बी वाला एक जीन भी है तो जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसका कलर हमको कैसे दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो चारों ऑफस्प्रिंग है ये कैसे मिले हमको, ब्लैक कलर के दिखाई दिए। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट जीन इज कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्टैंड फॉर ब्लैक कलर। ओके, दैट्स वाई। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस, जितने भी ऑफस्प्रिंग आए वो कैसे आए, हेट्रोजाइगस आए। हेट्रो यानी डिफरेंट जीन्स कैरी किए हुए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी जीन कैरी किए होते तो वो कैसे होते, होमोजाइगस होते। ओके, तो यहाँ बता रहे हैं सिंस ब्लैक इज मतलब कैपिटल बी इज डोमिनेंट ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक, हाउएवर दे विल बी हैव बोथ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एलिल्स, मतलब उनके पास एलिल्स तो दोनों थे बट जो डोमिनेंट था वही तो शो होगा, तो इसलिए वो शो हो गया। ओके, फिर क्या बता रहा है, इन सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस्ड दे विल प्रोड्यूस 25% होमोजाइगस ब्लैक, 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक एंड 25% होमोजाइगस ब्राउन। अब क्या बता रहा है, अब ये जो हेट्रोजाइगस जीन वाले ऑफस्प्रिंग आए थे, मतलब जो पपी आए थे उनके, क्योंकि डॉग की बात हो रही है, उनका जब क्रॉसिंग करवाए तो क्या हुआ, हमको यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर करके दिखा रही हूँ। कैपिटल बी वाले प्योर ये हमको क्या दिख रहा है, होमोजाइगस ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसे होमोजाइगस ब्लैक है, ठीक है। और बाकी के जो 3 ऑफस्प्रिंग आए हैं वो कैसे दिख रहे हैं हमको, हेट्रोजाइगस ब्लैक दिख रहे हैं, मतलब ब्राउन तो कोई आए ही नहीं है। ओके, जो दूसरी मतलब एक और जनरेशन आई थी उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, F2 जनरेशन आ रही है, उसमें भी हमको ब्लैक कलर के ही सारे पपी दिखाई देंगे, सारे ऑफस्प्रिंग दिखाई देंगे, ब्राउन कलर के नो चांसेस। ओके, बिकॉज वी नो वेरी वेल ब्लैक कैपिटल बी इज़ फॉर ब्लैक कलर। ओके, एंड इट इज़ डोमिनेंट। तो यहाँ पे बता रहा है हेट्रोजाइगस पप्स का क्रॉसिंग करवाए तो क्या हुआ, 25% होमोजाइगस ब्लैक मिले। क्यों 25% कह रहे हैं भाई, क्योंकि 4 ही तो ऑफस्प्रिंग आया, तो 25 में डिवाइडेड है, दैट मीन्स 100। ओके, तो 25 मतलब एक ही ठोक हमको कैसा दिख रहा है, होमोजाइगस ब्लैक दिख रहा है, तो 25% होमोजाइगस ब्लैक दिखे, और बाकी के जो है वो कैसे दिख रहे हैं हमको, हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्रॉसिंग गलत हुई है, कैसे गलत हुई है, क्योंकि ये तो कैपिटल बी ये ठीक है, ठीक है, और 2 जो है वो हमको कैसे दिखाई देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी दिखाई देंगे। बट जब हम इन दोनों का क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमको कैसे दिखेंगे, स्मॉल बी दिखेंगे। तो ये जो है ये आपका गलत लिखा है। ओके, तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 25% होमोजाइगस ब्लैक आ रहे हैं, 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक आ रहे हैं, 25% होमोजाइगस ब्राउन आ रहे हैं। देखो ये क्रॉसिंग मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो ये क्रॉसिंग बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि हमको जो ऑफस्प्रिंग आए थे F1 जनरेशन में वो कैसे आए थे, हेट्रोजाइगस जीन कैरी किए हुए आए थे। ठीक है, अब इनका हम करवाते हैं क्रॉसिंग। तो देखो ये दोनों कैपिटल बी मिलेंगे, ठीक है, तो कैपिटल बी लिख दिए। उसके बाद क्या होगा,
यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी है, तो क्या होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। अब ये कैपिटल बी और स्मॉल बी का क्रॉसिंग हुआ तो क्या हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये दोनों स्मॉल बी का क्रॉसिंग होगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखो जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको, वो दिखाई दे रहे हैं हमको एक प्योर ब्लैक है मतलब होमोजाइगस ब्लैक, और दो ठोक जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं हेट्रोजाइगस ब्लैक दिख रहे हैं। तो देखो इसमें हमको ब्राउन कलर आया है, उस समय मिस्टेक हो गया था। ओके, तो देखो ब्लैक कलर का एक प्योर ब्लैक दिखा हमको, एक प्योर ब्लैक, और बाकी जो दो थे वो कैसे थे, वो थे हमारे मतलब हाइब्रिड ब्लैक हम कह सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट जी हमको पता है कि कैपिटल बी है, तो वो भी हमको कैसे दिखाई दिया ब्लैक कलर दिखाई दिया। लेकिन एक ठोक हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का। ओके, एक ठोक हमको कैसे दिखाई दे रहा है ब्राउन, वो भी होमोजाइगस ब्राउन, मतलब इसमें जीनोटाइप जो है दैट इज स्मॉल बी, मतलब इसमें जो हाइब्रिड वाली कंडीशन है वो है ही नहीं, प्योर क्या है ये ब्राउन है। ओके, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं क्रॉसिंग करवाते हैं। तो अब आपको डाउट नहीं होगा, इस आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so our last question is, how is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं उनका इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये स्पेशली हमको किस बारे में पूछ रहा है, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ओके, सो हमको पता है कि हम लोगों के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वन इज सोमैटिक सेल। क्या होता है, एक सोमैटिक सेल होता है, और सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑटोजोमल, और एक होता है आपका जर्म सेल। ओके, तो सोमैटिक सेल जो है वो सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। हमको इतना तो पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है। तो सोमैटिक सेल वो सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। और सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम। ठीक है, सोमैटिक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम होता है, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको पता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो हमारे गैमेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और गैमेट में हमारे क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, और वो सेक्स क्रोमोसोम क्या है, मेल में है एक्स एंड वाई, और फीमेल में है एक्स एक्स। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मेल को, बिकॉज मेल के पास दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ वन इज़ एक्स फॉर फीमेल एंड वन इज़ वाई फॉर मेल। ओके, तो ये था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। इन ह्यूमन बींग्स एवरी सोमैटिक सेल ऑफ बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने भी सोमैटिक सेल हैं उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, आउट ऑफ 23 पेयर द फर्स्ट 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स। तो इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं ऑटोजोमल होते हैं, और जो एक पेयर बच गया वो आपके क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम, मेल हैव 1x एंड 1y क्रोमोसोम। ओके, देन क्या बता रहा है, द गैमेट रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, देयरफॉर मेल गैमेट हैव 22 ऑटोजोम्स आइदर x और y। तो मेल गैमेट के पास क्या होता है 22 ऑटोजोम होते हैं, और x और y क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पूरा क्रॉसिंग से इस आंसर को एक्सप्लेन कर दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको फादर दिख रहे हैं और मदर दिख रहे हैं। फादर के पास भी 22 पेयर ऑटोजोमल क्रोमोसोम है, मदर के पास भी 22 पेयर ऑटोजोमल, जो कि हमारे सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, और एक्स वाई मेल का मतलब फादर का सेक्स क्रोमोसोम है, और एक्स एक्स जो है मदर का सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको उनके गैमेट निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेल जो है, मेल का दो डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि इनमें दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई, ठीक है। और फीमेल के पास तो एक्स ही रहता है, इसलिए एक ही गैमेट को दिखा रहा है एक्स को। अब इसका क्रॉसिंग करवाए तो क्या हुआ, फीमेल बनी और एक मेल बने, ठीक है। तो ये था प्रोजेनी में कैसे कैसे 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट बस यही है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, और वो स्पर्म जो है वो या तो क्या कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम कैरी करके आ रहे हैं, या फिर वो कैरी करके आ रहे हैं वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल जो है, जो मदर है, जिसके पास वो लोग आएंगे, मतलब जो एग है उसके पास, ये एग है आपका, ये तो एक्स क्रोमोसोम ही कैरी किए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो भी स्पर्म जो है जल्दी से आके इसको क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा, तो वो क्या होगा,
तो एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म जो है अगर वो वाई कैरी करके आ रहा है तो जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी, एक्स वाई हो जाएगी, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी। और अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करके आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स तो वेट कर ही रही है, एक्स जो है वो किस में है, एग में प्रेजेंट ही है, वो वेट कर रहा है कि भाई कौन से वाला स्पर्म आ रहा है जो कि उसको क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। तो उस बेसिस पे क्या होगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा कि मतलब गर्ल होगी कि बॉय होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो कौन से टॉपिक के हैं, आपके इवोल्यूशन टॉपिक के लिए, इसलिए उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इवोल्यूशन जो है आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ओके, ड्यू टू कोविड-19। तो ये था आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।